नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये क्लास रोज़ सुबह 9 बजे होती है, 9 AM पर ये क्लास होती है और ये क्लास आपकी थ्योरी की होती है, हिंदी की थ्योरी की, और संधि हमारा टॉपिक इसमें चला हुआ है। दोस्तों कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया शाम की किस टाइम, शाम की जो 8 बजे आपकी क्लास होती है 8 PM पर, जो विलोम शब्द की हमारी सीरीज चली हुई है वो लास्ट चली हुई है बिल्कुल, और शायद एक क्लास उसमें और होगी और फिर उसके बाद आपके क्या चल जाएंगे मंडे से हम उसमें आपको क्या करेंगे मंडे से हम उसमें आपके लिए विलोम शब्द लेके पर्यायवाची लेके आएंगे। क्या पर्यायवाची हम उसमें लेके आएंगे कि पर्यायवाची लगभग आपको 200 के आसपास में पर्यायवाची करा दूंगा, कोशिश करूंगा। 200 के आसपास तो नहीं होंगे उसमें, जितने भी होंगे अच्छे से अच्छे कोशिश करूंगा, क्योंकि 200 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लोगों को याद करने में दिक्कत होगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको पर्यायवाची 100 के आसपास तो आपको पहुँचाई दिया जाए पहली बार के में, दूसरी बार जब कराएंगे तो उससे ज़्यादा उसमें भी हो जाएंगे। तो अब देखिए 8 PM पर वो क्लास जो होती है वो मैं नहीं ले पाया, कारण था उसका क्योंकि आपको मेरी आँख दिखाई दे रही होगी और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है मुझे, आपको दिखाई दे रही होगी मेरी आंख, ये बहुत ज़्यादा मुझे दर्द कर रही है, बहुत ज़्यादा इसमें अभी भी पेन हो रहा है। लेकिन मैं अभी भी आपकी क्लास ले रहा हूँ, बस सोचा कि मैंने चलो ये क्लास तो ले ही लेता हूँ, ये क्लास आपके लिए लगा देता हूँ। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती क्लास लेने की, बहुत बुरी हालत कर रखी है इस आँख ने मेरी, देखो कैसी हो रखी है, आपको दिखाई दे रही होगी, शायद दिखाई दे रही हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि आपकी वो क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम क्या शुरू करते हैं आपकी क्लास के बारे में। तो आपकी जो क्लास का जो चली हुई है इसमें जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है संधि, और संधि में हमने स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना, स्वर संधि हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, स्वर संधि तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बची व्यंजन संधि हमने शुरू कर दी है। ये विसर्ग लिखा गया, कोई बात नहीं, विसर्ग लिख देता हूँ। और व्यंजन संधि स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अभी व्यंजन संधि हमारी चली हुई है। तो आइए शुरू करते हैं व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ लिखवाया था और आपने उसे नोट भी कर लिया होगा। उम्मीद मैं तो यही करूंगा कि आपने उसे नोट कर लिया होगा। व्यंजन संधि, ठीक है ना, व्यंजन संधि। अब जो मैंने लिखा दिया था वो तो मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब शुरू करते हैं आपके लिए। 1 मिनट दोस्तों, बस 1 मिनट के लिए आप लोगों को 1 मिनट रुकना होगा। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। तो व्यंजन संधि हमारा चला हुआ था, थोड़ा सा मन भी वैसे हो रखा है क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इस वाली आंख में मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। देखिए कैसी हालत हो रखी है इसकी, इसी वजह से बस थोड़ा सा, तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ पहले आप लोगों को। लेकिन चलो कोशिश करते हैं कि आपको पढ़ा दूँ मैं अच्छे से। तो व्यंजन संधि की हम बात कर रहे थे। व्यंजन संधि को मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी व्यंजन का मेल, जब किसी व्यंजन ध्वनि का मेल हम किसी स्वर से या फिर व्यंजन से कराते हैं तो उससे होने वाले विकार को व्यंजन संधि के अंतर्गत ही रखते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि जब व्यंजन संधि में हम व्यंजन का मेल कराएंगे, जो कै से पहले, जो प्लस से पहले जो व्यंजन होगा उसके नीचे हलंत लगा होगा। सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि हलंत लगा होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे स्वर भी हो सकता है और यहाँ पे व्यंजन भी हो सकता है। जैसा जो भी होगा उसके अनुसार ही, नियम के अनुसार हम उसे बदलते जाएंगे। अब मैंने जो आपको पहला नियम बताया था, पहला नियम मैंने आपको बताया था कि जब 1 मिनट मैं सर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले नियम के अनुसार किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने, जब किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाता है, या कोई स्वर आ जाता है, या फिर ये रे ले वे अंतस्थ व्यंजन आ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं है आ जाता है, तो पहला वर्ण अपने तीसरे में चला जाता है। किसमें? तीसरे में। मैंने आपको सारणी लिखवाई थी और वो आपने नोट कर ली होगी, लेकिन मेरा कर्तव्य है दोबारा लिखवाने का। कै खे गे घे और डे। ठीक है ना, ये होता है चे, छे, जे, झे, अइये, टे, ठे, डे, ढे, अने। टे, ठे, डे, ढे, अने। अगर बात करूँ ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। अब देखिए नियम नंबर 1 क्या कहता है, जो मैंने नियम 1 लिखवाया था आपको, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। नियम 1 कहता था कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, ये क्या है? पहला वर्ण है। ये सभी कैसे है? पहले वर्ण है। पहले वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे से हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं स्वर से हो जाता है,
या फिर कह सकते हैं ये, रे, ले, वे अंतस्थ व्यंजन से हो जाता है, या हम कह सकते हैं क्या आपका है से हो जाता है। तो जो पहला वर्ण है वो अपने तीसरे में बदल जाएगा, किसमें? अपने तीसरे में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा? अपने तीसरे में बदल जाएगा। देखिए अगर मैं कहूं तय का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे से, भाई किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे से होता है, मेल किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे से हो सकता है, लेकिन बदलेगा किसमें? अपने तीसरे में बदलेगा। किसमें? अपने तीसरे में बदलेगा। अब एग्जांपल देखते हैं हम इसके, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो आपका रिवीजन था, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कल, और ये आपका रिवीजन ही था। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। देखिए हालत देखिए मेरी क्या हो रखी है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी था पढ़ना, तो इसलिए मैं आ गया हूँ, और मुझे लगता नहीं कि मेरी हालत ऐसी है। चलिए कोई बात नहीं, अजीब सा लग रहा है, चलिए करते हैं हम, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको कर लेते हैं हम दिक् प्लस अंत। क्या करते हैं? सॉरी, दिक् प्लस अंत, दिक् प्लस अंत, दिक् प्लस अंत। देखिए हाथ भी दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हो रखा है, सब दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, और आँख की तो हालत ही खराब हो रखी है। दिक् प्लस अंत, मैंने कहा था कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि किसी स्वर से होता है तो पहला वर्ण अपने तीसरे में चला जाता है। तो कै का तीसरा वर्ण कौन सा होगा? कै, खे, गे, कौन सा होगा? गे। तो ये हो जाएगा दे, और किसी पे कोई प्रभाव मैंने नहीं बताया। मैंने नहीं कहा कि कोई हट जाएगा या कुछ हो जाएगा, मैंने कहा है कि पहला तीसरे बदल जाएगा, बस, ठीक है ना। मैंने आपको नहीं कहा कि कै हट जाएगा या ए हट जाएगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा आपको। मैंने कहा है कि क्या होगा, कि आपका कै जो पहला होगा वो तीसरे में बदल जाएगा। तो दे ई कै, कै का क्या होगा? गे, ये क्या होगा? ए, अंत और तय, दिगंत। लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको दे ई पूरा गे, अंत और तय। तो क्या बन गया? दिगंत बन जाता है। क्या बन जाता है? दिगंत बन जाता है। अब देखिए दिक् प्लस गज, दिक् प्लस गज। अब देखिए किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है क्या? कै, और गे क्या है? किसी भी वर्ग का तीसरा है। अब आप कहोगे कि सर ये तो इसका ही तीसरा, तो क्या फर्क पड़ रहा है, रहने दो तीसरा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो किसका तीसरा है, हमें मतलब है कैसे। तो कै के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा आया, तो अब हम क्या करेंगे? हम पहले वर्ण को तीसरे में बदल जाएंगे, गे में, गे। और ये गे मैंने नहीं कहा हट जाएगा, तो ये गे भी ऐसे ही रहेगा, और ये क्या होगा? जय, दिग्गज। क्या हुआ? दिग्गज। क्या बना? दिग्गज। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो गे पूरा आया था और यहाँ पे गे आधा आया, ऐसा क्यों? वो अभी बताऊंगा आपको, थोड़ी देर रुकिए, वो मैं बता दूंगा, मुझे पता है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ कै के साथ हलंत था, यहाँ पे भी हलंत है। कै के साथ ए आया था, स्वर आया था, तो कै के साथ से ए आया, तो हमने गे को पूरा कर दिया। लेकिन जैसे ही कै के साथ कोई वर्ण आया, किसी वर्ग का तीसरा चौथा आया, तो हमने कै को तीसरे में बदला, और सब ऐसे ही लिख दिया, सिर्फ बदलेगा, हटेगा कुछ नहीं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे दिक् प्लस विजय, क्या? दिक् प्लस ईश, सॉरी, दिक् प्लस ईश, क्या होगा? दिक् प्लस ईश। क्या बना? दिक् प्लस ईश, सॉरी, वाक प्लस ईश करते हैं इसे, वाक प्लस ईश। क्या करते हैं? वाक प्लस ईश करते हैं इसे, वाक, ताकि एक वर्ड बन जाए, वाक प्लस ईश। अब देखिए कै क्या है? कै किसी भी वर्ग का पहला है और उसके सामने स्वर आ रहा है, तो कै का क्या हो जाएगा? कै का गे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कै का गे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कै का गे हो जाएगा। और गे पूरा, और गे के साथ मात्रा किसकी? ई की, और शे, क्या बना? वागीश बना। कैसे? देखिए कै के सामने स्वर आया, तो स्वर कै अपने तीसरे में चला जाएगा, गे में बदल गया। ई की मात्रा ऐसी है, बड़ी मात्रा गे पे लगा दी, और आ गया क्या? वागीश आ गया। क्या आ गया? वागीश आ गया। अब लिखिए, मेरी बात को यार नोट करके लिखिए। जैसे मैं कहता हूं कि अगर यार मैं चाह रहा हूं कि कोई ऐसा कोई आ जाए जिसमें मात्रा लगी हो, ऐसा एग्जाम्पल हो जिसपे कोई मात्रा लगी हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे आप लोगों को समझाने में से, ठीक है ना। जैसे कोई मात्रा लगी हो, ठीक। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर आराम से हो जाएगा। दिक् प्लस विजय, अब आ गया वो जो मैं एग्जाम्पल चाहता था, दिक् प्लस विजय। अब देखिए दिक् प्लस विजय, क्या देखेंगे? दिक् प्लस विजय। अब कै के सामने क्या आया?
कै के सामने ई की मात्रा को छोड़ दीजिए, कै के सामने क्या आया, कै के सामने आया वे। तो मैंने कहा था अगर अंतस्थ आता है तो भी कै अपने तीसरे में, सॉरी पहला वर्ण अपने तीसरे में चला जाएगा। अब क्या होगा, ये होगा दे ई गे, ठीक है, वे ई जे और ये, तो क्या बना, दिग्विजय बन गया। क्या बन गया, दिग्विजय बन जाता है। अब देखिए सबसे जरूरी है कि आपको जो नियम है वो तो आपको पता चल गया। अब जा नियम में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात से आती है कि यही कहीं पे तो मैं आधा अक्षर लिख रहा हूं और कहीं पे पूरा लिख रहा हूं, कहीं पे मैंने आधा लिखा और कहीं पे पूरा, कहीं पे मैंने पूरा लिख दिया। ऐसा क्यों है, देखिए जब किसी भी पहले वर्ण का मेल किसी स्वर से होता है तो जो ये जब ये पहला वर्ण अपने तीसरे में बदलेगा तो पूरे रूप के साथ बदलेगा, आई समझ में। और जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी व्यंजन से होता है, किसी व्यंजन से होता है, तो जो पहला वर्ग है वो अपने तीसरे में बदलेगा, लेकिन बदलेगा आधे रूप के साथ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये मात्रा वाला, जैसे कै के साथ ई की मात्रा थी, यहाँ पे ई की, लेकिन वै का मेल था ना, ई से हमें कोई मतलब नहीं था, वै का मेल था। कै अपने तीसरे में गया, लेकिन मेल किसका था, किसी व्यंजन का मेल था, वै, ये रे ले वे क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन का मेल था। तो कै कैसे चला गया, कै अपने आधे में चला गया और ये मात्रा ऐसी की ऐसी कै के ऊपर को जाकर वे पे लग जाती है, यही होता है ना, आ गया समझ में। तो याद रखिएगा, इस बात को नोट करके लिख लीजिए कि जब भी किसी वर्ण का, किसी व्यंजन का, किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी भी स्वर से होगा, जब स्वर पूर्ण रूप में होगा, तो जब वह अपने तीसरे बदलेगा तो पूर्ण रूप में बदलेगा, लेकिन जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी भी व्यंजन से होता है, किसी भी व्यंजन से होता है, या फिर स्वर की मात्रा उसके सामने आ जाती है, तो जो पहला वर्ण अपने तीसरे बदलेगा, अपने आधे रूप में बदलेगा। ऐसा क्यों है मैंने आपको बताया है यहाँ पे समझा के। देखिए ये ए है, ये गै के साथ था, इसलिए गै से अलग किया तो गै के साथ हलंत लग गया, लेकिन जैसे ही से गै में मिलाया तो गै से नीचे से हलंत खत्म हो गया, ठीक है ना, ये आई समझ में। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, और कुछ भी नहीं था, यही था कि मैं आपको समझाना चाह रहा था अच्छे से, ठीक है। ठीक है, मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ, यह बात आपकी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं हम, कुछ एग्जांपल और देखते हैं। अच प्लस अंत, क्या देखते हैं, अच प्लस अंत। देखिए चे किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है तो अपने तीसरे में बदलेगा, तो ये लिखा हमने ए, चे छे जे में बदल गया, और जे, ठीक है, अंत और ते, तो क्या बन गया, अजंत। क्या बन गया, अजंत बन जाता है, क्योंकि स्वर आया था तो पूरा जे आ जाएगा, ठीक है ना। अजंत क्या बना आपका, अजंत बन जाता है। अगर बात करूं मैं सत्य प्लस धर्म की, क्या, सत्य प्लस धर्म की, ते थे दे धे, ते थे दे धे किसी भी वर्ग का चौथा है, और ते किसी भी वर्ग का पहला है। तो मैंने कहा था जब किसी वर्ग के पहले के सामने किसी भी वर्ग का चौथा आएगा या तीसरा आएगा तो पहला वर्ण अपने तीसरे में बदल जाएगा। जैसे सत, ते थे दे में बदलेगा, और ये क्या बना, धर्म, सद्धर्म। क्या बना, सद्धर्म बना। क्या बना, सद्धर्म बन जाता है। हलंत इसलिए क्योंकि दे आधा है और इसके साथ कोई वर्ण आया था, ठीक है ना। जैसे दिक प्लस दर्शन, क्या बना, दिक प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन। देखिए ये होता ना, दिक प्लस दर्शन। अब देखिए दे ई, ठीक है। अब कै के सामने किसी भी वर्ग का कैसा आया, ते चे ते थे दे, किसी भी वर्ग का तीसरा आया तो कै अपने तीसरे में चला जाएगा गे में, और ये दर्शन ऐसा का ऐसा ही हम लोग लिख देंगे। तो क्या बना, दिग्दर्शन बना। क्या बना, दिग्दर्शन बन गया। क्या बन गया, दिग्दर्शन बन जाता है। जैसे दिक प्लस अंबर, सॉरी, दिक प्लस अंबर। बस बहुत अजीब सा लग रहा है, ये आँख का जो दर्द है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जैसे किसी भी वर्ग का पहला कै है और उसके सामने स्वर आ गया तो कै अपने तीसरे में बदल जाएगा और पूरे में आ जाएगा, क्योंकि ए है, स्वर पूरा है। और क्या बना, दिगंबर। क्या बना, दिक प्लस अंबर क्या बन जाता है, दिगंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, दिगंबर बन जाता है। जैसे सट प्लस दर्शन, क्या हुआ, सट प्लस दर्शन।
क्या बना, सट प्लस दर्शन, क्या बना, सट प्लस दर्शन बन जाता है। क्या होगा, देखिए सट प्लस दर्शन बन जाता है। देखिए तय किसी भी वर्ग का पहला है और उसके सामने क्या है, तय थे दे, किसी वर्ग का तीसरा आ गया तो पहला अपने तीसरे में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, से, डे और दे और रे और शे और अने, ने, दर्शन, क्या हुआ, सड दर्शन, क्या बना, सड दर्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, सड दर्शन बन जाता है। अब डे के नीचे मैंने हलंत क्यों लगाया, क्योंकि डे के साथ क्या है, ये व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है। जैसे जगत प्लस सॉरी जैसे जगत प्लस अम्बा, बस थोड़ा सा बहुत अजीब लग रहा है मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत पेन हो रहा है, सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है दोस्तों, बहुत अजीब सा लग रहा है। देखिए सट प्लस दर्शन हो गया हमारा। एक एग्जांपल देख रहे हैं, जगत प्लस अम्बा, क्या देखते हैं हम, जगत प्लस अम्बा, जगत प्लस अम्बा, क्या हुआ, जगत प्लस अम्बा, क्या बना, जगत प्लस अम्बा। अब देखिए जगत तय किसी वर्ग का पहला है, उसके सामने क्या है, स्वर आया, तो पहला अपने तीसरे में बदल जाएगा, जय गे दे, जगद अम्बा, क्या बना, जगदम्बा, क्या बना, जगदम्बा बन जाता है। क्या बन जाता है, जगदम्बा बन जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा बहुत अच्छे से, इसमें से तो किसी की तरह की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। जैसे सत प्लस गुण, देखिए मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ अच्छे से ताकि आपकी समझ, सत प्लस गुण। अब देखिए सत प्लस गुण, अब तय किसी भी वर्ग का पहला है और गय किसी वर्ग का तीसरा है, तो तय अपने तीसरे में बदल जाएगा, सद और गुण, क्या बना, सदगुण, और दय के साथ क्या होगा, हलंत होगा, क्या होगा, दय के साथ हलंत हो जाएगा। जैसे अप प्लस जय, अब देखिए पे किसी वर्ग का पहला है और जय, जय छह जय किसी वर्ग का तीसरा है, तो क्या होगा, ए पे का हो जाएगा पे फे बे और जय, अब्ज, क्या बना, अब्ज, क्या बना, अब्ज बन जाता है। क्या बन जाता है, अब्ज बन जाता है। क्या बन जाता है, अब्ज बन जाता है, ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल कहोगे तो मैं दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सट प्लस आनंद दे लीजिए या सट प्लस अंग दे लीजिए। सट प्लस आनंद दे लेते हैं, क्या, सट सट प्लस आनंद, क्या बना, सट प्लस आनंद, क्या बना, सट प्लस आनंद। अब देखिए सट प्लस आनंद से, टै किसी वर्ग का पहला इसके सामने स्वर आया तो क्या टै ठेडे में चला गया, सडानन, क्या बना, सडानन बन जाता है और डे पूरा रहेगा। यहाँ पे हलंत इसके नीचे नहीं लगेगा। क्या, हलंत इसके नीचे नहीं लगेगा। तो नियम नंबर 1 के अनुसार हमने जो एग्जांपल दिए वो आप लोगों के लिए काफ़ी है। अब देखते हैं नियम नंबर 2। क्या देखते हैं, नियम नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। नियम नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। नियम नंबर 2 को कैसे देखते हैं, नियम नंबर 2 हम लोग अच्छे से देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 कहता है यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने, क्या, किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के सामने किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है, किसी वर्ग का पांचवा आ जाता है तो प्रथम वर्ग अपने पांचवें में बदल जाता है। किसमें, अपने पांचवें में बदल जाता है। या हम कह सकते हैं क्या, या हम कह सकते हैं किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के का मेल यदि अनुनासिक से हो जाता है, अनुनासिक वर्ण से हो जाता है, किससे, अनुनासिक वर्ण से हो जाता है, तो प्रथम वर्ग अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। किसमें, अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। देखिए वैसे इस नियम के अनुसार एक बात और है, पहले से लिख लीजिए कि यदि नियम नंबर 2 लिखिए कि नियम नंबर 2 क्या कहता है। नियम नंबर 2, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने या यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने
किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है तो प्रथम वर्ग का वर्ण अपने पांचवे में बदल जाता है। यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ग के सामने किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है तो प्रथम वर्ग अपने पांचवे में बदल जाता है। या हम कह सकते हैं क्या, मैं एक बात और लिख देता हूं कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने या सामने किस न या मैं आ जाता है, न या मैं का मेल हो जाता है, तो प्रथम वर्ग का वर्ण अपने पांचवे में बदल जाता है। ठीक है ना, प्रथम वर्ग का वर्ण अपने पांचवे में बदल जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आज मैं बहुत कम पढ़ा पा रहा हूँ, थोड़ा सा एनर्जी भी नहीं है, थोड़ा सा एनर्जी की कमी है, बस सब इसी की वजह से। देखिए क्या हालत हो रखी है मेरी आँख की, बहुत बुरा पेन हो रखा है और बहुत ज़्यादा सूज गई है। तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ दिल से, आप लोगों को सॉरी बोल रहा हूँ दिल से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा पढ़ा सकूँ, बस एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। ठीक है ना, लेकिन आप लोग समझिए, मैंने 2 डेफिनेशन लिखवा दी है। ठीक है ना, दोनों डेफिनेशन में आपको कुछ दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने न या मैं का मेल होने पर तो क्या होता है, प्रथम वर्ण अपने पांचवें में बदल जाता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या करते हैं कुछ एग्जाम्पल हम लोग। ओ यार ये क्या हुआ, हट जा भाई प्लीज, हट गया। थैंक यू आपके हटने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ना यार, बहुत पेन हो रखा है आज तो। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, मैंने जो कहा उसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं नंबर 1, वाक। हलन तो लगेगा क्योंकि व्यंजन संधि है तो हलन तो लगेगा ही, क्या हलन तो लग ही जाएगा। वाक प्लस निपुण क्या होगा, वाक प्लस निपुण। देखिए किसी भी वर्ग का पहले वर्ण का मेल ने से हो गया, मतलब पांचवा है ने, ते थे दे धे ने, ते थे दे धे ने, ते वर्ण का पांचवा है तो पहला अपने पांचवे में, तो क्या वे आ डे। ठीक है ना, वे आ डे और निपुण, वर्ड निपुण क्या बन जाता है, बन जाता है वर्ड निपुण, क्या बन जाता है, वर्ड निपुण बन जाता है। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे वाक प्लस मैं, क्या वाक प्लस मैं। अब देखिए पहले का मेल किससे हुआ, किसी के वर्ण के पांचवे से हुआ, या हम कह सकते हैं मैं से हुआ, तो कै का क्या हो जाएगा, कै अपने पांचवे में चला जाएगा तो क्या बनेगा, वार्ड और मैं, क्या बनेगा, वार्ड में, क्या बना, वार्ड में बन जाता है। ठीक है ना, क्या बन जाता है, वार्ड में बन जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल होगा आपका उत प्लस मत, क्या होगा, उत प्लस मत। देखिए हलन तो आएगा, तय के साथ हलंत है, हलन तो आएगा। अब देखिए तय का मेल, तय किसी वर्ग का पहला है, उसका मेल किसी पांचवे से हुआ, तो तय थे दे धे ने कहीं में चला जाएगा, अपने पांचवे में चला जाएगा, किसमें, अपने पांचवे में। देखिए उ और तय की जगह मैं, और मैं और तय, उन्मत्त,
और क्या हुआ, उन्मत्त। अब क्या है, तय के साथ हलन था, उसके साथ कोई व्यंजन आया तो तय तो आधा ही रहेगा और न भी आधा ही रहेगा। क्या सब पे मैं हलंत लगा के चल रहा हूं, उन्मत्त, और न को मैंने यहाँ पे आधा कर दिया, क्या, उन्मत्त। जैसे सत प्लस मित्र, क्या, सत प्लस मित्र, जैसे सत प्लस मित्र। तय के साथ क्या आया, तय के साथ मैं आया, क्या आया, तय के साथ मैं आ जाता है, क्या जाता है, मैं। तो देखिए, तो तय का क्या हो जाएगा, ने, और मैं और ई और त्रय सन्नित्र। जैसे वहां पे स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होने पर उन दोनों स्वरों को हटा देते थे और तीसरा स्वर ही उन दोनों का स्थान ले लेता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पहले वाला वर्ण बदल जाता है किसी ना किसी रूप में और कोई चेंज नहीं होता और सब ऐसा कैसा ही रहता है, ठीक है ना। इसमें ऐसा होता है। पांचवा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या देखते हैं, उत प्लस मेष, क्या देखते हैं, उत प्लस मेष। अब देखिए, तय का मेल में से हो, तय अपने पांच में बदल जाएगा, उन्मेष, क्या बना, उन्मेष बन जाता है, क्या बनता है, उन्मेष बन जाता है। जैसे सट प्लस मास, सट प्लस मास। अब देखिए, सट प्लस मास का क्या जाएगा, टै का मेल में से हो तो टै अपने पांच में, टै ठे डेड है और अणे, टै ठे डेड है ने, तो से और अणे और मैं आ और से, तो क्या बना, सणमास, क्या बना, सणमास बन जाता है, क्या बन जाता है, सणमास बन जाता है। जैसे मैंने अणे को आधा लिखा क्योंकि यहाँ पे कोई स्वर नहीं आया इसके साथ में, इसका मेल किसी व्यंजन से हुआ, जो नियम मैंने पहले बताया था सब नियम वही फॉलो होगा यहाँ पे भी, ठीक है ना। एक और नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बार कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दो नियम मेरे आज कंप्लीट हो जाएंगे जो मैंने आपको करा दिए हैं, दो नियम मैंने कंप्लीट करा दिए आपको, बहुत ज़्यादा जरूरी नियम थे, ठीक है ना। जैसे तत् प्लस में, क्या देखते हैं हम देखते हैं तत् प्लस में। अब देखिए, तय का मेल किससे हुआ, मैं से, तो ये हो जाएगा तन और मैं, तो क्या बना, तन में, क्या बना, तन में बन जाता है, क्या बन जाता है, तन में बन जाता है। अब देखते हैं तत् प्लस नाम, क्या देखते हैं, तत् प्लस नाम। तै थे दे धे और ने, क्या होगा, तै थे दे धे ने में चला जाएगा क्योंकि ने से मेल हुआ है, तो ये हो जाएगा तै ने और आम। तत् तन नाम, क्या बना, तन नाम, क्या बन जाता है, तन नाम बन जाता है। जैसे जगत प्लस नाथ, क्या बन जाता है, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। जैसे जय गे और तय का क्या हो जाएगा, तय का हो जाएगा ने, क्योंकि ने का, तय का मेल ने से हुआ है तो तय का क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ने, और ने आ और थे, तो क्या बना, जगन्नाथ, क्या बना, जगन्नाथ बन जाता है। 10वां एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल करवा के इसको क्लास को आज खत्म करना है, मुझे क्या करना है, खत्म। सत प्लस मति, आपको समझ में आना चाहिए, सत प्लस मति। अब देखिए, तय का मेल में से हुआ तो तय अपने ने में चला जाएगा, से ने में तय और ई, तो क्या बना, सन्मति, क्या बना, सन्मति बन जाता है, क्या बन जाता है, सन्मति बन जाता है। जैसे दिक प्लस नाग, क्या बना, दिक प्लस नाग। अब देखिए, कै का मेल किससे हुआ, ने से हुआ तो तय अपने पांच, कै अपने पांच में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिड और नाग। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखेंगे, कल हम तय संबंधी नियम को देखेंगे, कल हम तय संबंधी नियम को देखेंगे, किसी तय संबंधी नियम को। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे आपकी क्लास लेनी बहुत जरूरी थी और कल मैं आपकी क्लास शाम की नहीं ले पाया, उसके लिए बहुत बड़ा सॉरी। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखेंगे। आज की क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी है इसके बारे में बताइए, कमेंट करिए और हमें जवाब दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो हमें बताइए और अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि प्रॉब्लम क्या है क्लास में, क्यों हम, ताकि उसको हम सुधार सके। तो आज के लिए दोस्तों हम इसे इतना ही रखेंगे। अगर किसी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको क्लास को पहुँचाना ही आपका कर्तव्य होना चाहिए। आपको अच्छे से समझाया जाता है तो ये आपका कर्तव्य है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। तो आज की क्लास के लिए दोस्तों धन्यवाद।